इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। नीति प्रोडक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज हम देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट के नाम पे रखा गया, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। तो भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पर से हमारे पास इस एक्ट में प्रोविजंस रहे हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। सबसे पहले बात किसके नाम पे आया? विलियम पिट, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग हम लोग सिस्टम्स देखते हैं। एक्चुअल में ये क्यों आया था? क्योंकि जो इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स जो रहते हैं, बहुत सारा यहाँ पर काम करके जा रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे दोषारोपण भी किए जाते हैं। और हम लोग को दिखाई देता है कि मतलब एज अ हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी मिस्टेक्स थी। उन सब को सुधारते हुए हम लोग एक नया एक्ट लेके आए। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे बात करते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट है, देखिए अलग अलग हम लोग यहाँ पर प्रोविजंस देखने वाले हैं जो हमारे इस एक्ट में आए थे। ठीक है, इस एक्ट में किए गए थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन यहीं पर से आएंगे, बाकी जगह से नहीं आएंगे। तो हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की बात की गई इसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और एक हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर स्टार्टिंग में बना था क्योंकि वो कंपनी यहाँ पर आई थी बिजनेस के लिए, तो उस कंपनी के रेगुलेशन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जब कंपनी यहाँ पर क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। ठीक है, 57 में ये लोग प्लासी का जीत चुके हैं, 64 में लोग बक्सर का युद्ध जीत चुके हैं। तो अब इनके पास अथॉरिटी आ जो बहुत सारी अथॉरिटी आ चुकी रहती है, उसके रेगुलेशन के लिए 1773 में एक्ट आया। और अब क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, इसलिए इसके ऊपर नज़र रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है यहाँ पर और अपने 6 लोगों को यहाँ पर काम में भी ला देती है। तो इसमें से 2 मेन क्या रहेंगे यहाँ पर, मंत्री रहेंगे। ठीक है, 2 मिनिस्टर्स यहाँ पर हम लोग के इन्वॉल्व रहेंगे। एक रहेगा चांसलर ऑफ द एक्सचेकर और एक रहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये 2 लोग रहेंगे, इसके अलावा 4 अन्य मेंबर रहेंगे। तो इस प्रकार से बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य रहेंगे? 6 सदस्य। यहीं पर से क्वेश्चन बनते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 6 सदस्य थे। इसमें मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो 2 सदस्य, 2 मंत्री थे। कौन कौन से मंत्री थे? तो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये इन बातों को ध्यान रखे रहेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की यहाँ पर शुरुआत हुई, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन की यहाँ पर शुरुआत हुई। एक द्वैध शासन पहले से चला आ रहा था। ठीक है, तो पुराना जो रॉबर्ट क्लाइव वाला जो ड्यूअल सिस्टम था, या फिर बोला जाए डायआर्की सिस्टम, या फिर द्वैध शासन, या फिर ड्यूअल नियंत्रण, मतलब द्वैध नियंत्रण प्रणाली। इसमें पहले क्या था कि भाई जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसके पास उसी को मेन दायित्व है, लेकिन वो अपने दायित्व मतलब निजामत और जो क्या बोलते हैं दीवानी मामले, दोनों को अलग अलग कर दिए थे। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम को लाया जाएगा, लेकिन इसका नेचर अलग रहेगा। ये कैसा नेचर अलग रहेगा? जैसे हम लोग अब भी बात किए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग रहेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग रहेगा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेगा वो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को संभालेगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो स्टार्टिंग में बन के आए थे, इसी के लिए बन के आए थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा, संसद की, ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में रहेगा, वो क्या चीज़ को देखेगा? पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स को देखेगा इंडिया में। तो ये ड्यूअल सिस्टम, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल की यहाँ पर बात की गई। फिर गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि कर दी गई भाई, क्योंकि गवर्नर जनरल पहले तो तीनों प्रोविंस में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, फिर बाद में एक सुप्रीम बना दिया गया कलकत्ता वाले को, तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। अब उसको गवर्न, ठीक है, तो उसका पावर को हम लोग अब बढ़ाने वाले हैं। अब इसको, इसके अंडर में पहले क्या होता था, भले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है स्टार्टिंग में ही 1773 में, लेकिन बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिविजुअली उनके उनके गवर्नर का अलग पावर था। वो लोग कभी भी एक दूसरे के पावर को ओवरलैप नहीं करते थे। और जो नियम बनाने की शक्ति थी वो भी इनके पास, तीनों के पास सेपरेट सेपरेट थी। अपने अपने प्रोविंस में ये लोग अपने अपने हिसाब से बना सकते थे। बट अब क्या कर दिए इन दोनों को, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, उन दोनों को किसके अंडर ला दिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ला दिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसके बारे में। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति घोषित करना। अब यहाँ पर पहली बार, ठीक है, पहली बार भारत में जितने भी क्षेत्र जीते गए हैं, अब उन सबको मेंशन किया गया एज अ ब्रिटिश असेट। ठीक है, ब्रिटिश असेट बनाया गया।
ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएगा वो, ठीक है। और कंपनी कैसा काम करेगी, एज अ ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी के हिसाब के तौर पर काम करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ठीक है वाणिज्य और व्यापार, ठीक है, यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य संबंधी मंत्रालय ये मामलों को जो देखते रहते थे, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स अफेयर्स को देखते रहेंगे। अब इनका और इनके पास पहले क्या था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बना था, तो राजनीतिक मामले या फिर जो हमारा पॉलिटिकल मैटर्स है उन सबको भी यही देखते थे। अब उनकी पावर को कम कर दिया गया है। भारतीय प्रशासन में सुधार, ठीक है, भारतीय प्रशासन में सुधार किया गया, संगठित किया गया और केंद्रीकृत प्रशासन की नींव यहाँ पर हम लोग देखते हैं। केंद्रीकरण क्या होता है, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक है केंद्रीकरण और एक है विकेंद्रीकरण। जब हम केंद्रीकरण की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मतलब पूरे जितने भी सिस्टम में जितने भी यूनिट इन्वॉल्व हैं सबका सुप्रीम एक लीडर रहेगा, जो यही कहलाता है केंद्रीकृत शासन या फिर केंद्रीकृत प्रशासन। जैसे हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएसए के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो मतलब देखा जाए तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। अगर हमारे राष्ट्रपति की, हमारे प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो उसके पास भी जो पावर है वो केंद्रीकृत रूप दिखाता है। लेकिन जब हम लोग पंचायतों की बात करते हैं तो हम पंचायतों को भी अपनी कुछ शक्तियां उनको भी दे के रखें। तो अगर पावर का ट्रांसफर अपर अपर यूनिट से लोअर यूनिट के साइड हो, ठीक है, पहले क्या होता था स्टेट ही सारा चीज को संभालता था, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के चलते हम लोग देखते हैं पंचायतों और नगर निगम के पास पावर है और वो लोग अपने मैटर को अपने हिसाब से देख रहे हैं। जैसे अगर हम लोग पंचायतों की बात करें तो पंचायतों के पास 29 विषय हैं जिसमें वो अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं। नगर निगम के पास, ठीक है, नगर पालिका जो नगरीय निकाय है बोलते हैं सीधे तौर पे, नगरीय निकाय की अगर हम लोग बात करें तो उनके पास 18 विषय हैं जिसमें वो अपने हिसाब से वहां पर नियम बना सकते हैं। अगर वो नियम बनाने की शक्ति उनके पास है 18 विषय और 29 विषयों पे, तो ये क्या है, हमारी शासन व्यवस्था का हम लोग क्या किए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन किए हैं। तो एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में शक्ति जो है केंद्र के पास होगी और विकेंद्रीकरण में शक्ति जो है बाकी जो लोअर बॉडीज रहेंगी उनके पास रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग का बॉम्बे और मद्रास दोनों के गवर्नर का पावर अब किसके हाथ में आ गया है, जो रेगुलेशन है अल्टीमेट रेगुलेशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करने वाले हैं। तो फिर ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर केंद्रीकरण की हम लोग को नींव पड़ती हुई दिखाई देती है। अगर हम लोग इसके महत्व की बात करें तो पहली बार ब्रिटिश संसद का डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। द पिट्स इंडिया एक्ट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द इंडियन अफेयर्स। कंपनी केवल एक वाणिज्यिक संस्था तक सीमित नहीं है, अब राजनीतिक अधिकार यहाँ पर उनको सौंपने शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल अथॉरिटी अब मिलनी स्टार्ट हो गई है। ब्रिटिश हस्तक्षेप की औपचारिक शुरुआत हम लोग यहाँ पर से देखते हैं, क्योंकि अभी तक एज अ कंपनी है, अगेन यहाँ पर पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। तो ये हुआ हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मैं मौजूद होऊंगा और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपको और रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसकी वीडियो तुरंत तुरंत बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।